पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने हुकूमत बनाई। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। उधर पंजाब में भी कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं, कुछ सेक्रेटेरिएट बनने की बातें भी हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ जाना शुरू हुए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शायद। और इस बारे में कुछ उबहाम सी सूरत हाल है। मुख्तलिफ जनूबी पंजाब से जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी ईमेल्स और फ़ोन किए और पूछा कि असल में हमें वहाँ की अपडेट बताएं कि क्या वहाँ हो रहा है और क्या तरीकाकार अपनाया जा रहा है और रास्ता क्या बन रहा है। तो मैंने इसके लिए दावत दी है। मेरे साथ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब है जो मेंबर पंजाब असम्बली, और वो इस सारे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उनकी बड़ी इन डेप्थ स्टडी भी होती है और वो खुद भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ भी रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ज़रा कुछ पिक्चर क्लियर कर दीजिए कि अभी तक गवर्नमेंट ने, गो क्या आप गवर्नमेंट नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन आपने जो ऑब्जर्व किया है, क्या डेवलपमेंट हुई है जनूबी पंजाब के सिलसिले में? देखिए, जनूबी पंजाब के सिलसिले में इन्होंने जब हुकूमत शुरू हुई तो एक जो थी वो कौंसिल बनाई और उसमें काफ़ी सारे लोगों को शामिल किया, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे और कुछ इनकी हुकूमती पार्टी के नुमाइंदे थे और उनको चेयरमैन उनके जो थे एक नॉन इलेक्टेड जो इलेक्शन में वहाँ से डिफीट हुए थे चिश्तिया से, ताहिर बशीर चीमा साहब, उनको उसका चेयरमैन बनाया। सही। उसका ऑफिस बनाया इन्होंने 7 क्लब रोड पे और वहाँ पर यानी, लेकिन उसकी अगर आप ऑफिशियली प्रोसीडिंग्स देखें तो 1 या 2 मीटिंग्स के अलावा कोई बाद में मीटिंग नहीं हुई, बल्कि वहां से ऑफिस भी बाज चार्जेस की वजह से वहां से खत्म कर दिया गया। वेरी ट्रू। और फिर आप देखें कि ना असेंबली के फ्लोर पे मैंने खुद कई दफा ये करारदाद जमा कराई कि जब आप जनूबी पंजाब का 30% बजट और कहते हैं कि पॉलिसी कमीशन भी वहां पर अलहदा होगा और उनकी सीटें भी कोटा मुकर्रर किया जाएगा बैकवर्ड एरियाज का और जनूबी पंजाब के लिए, तो आपने उसके लिए क्या हिकमत यानी अमली अपनाई है? क्योंकि हमें तो ये 2 साल में जो इन्होंने कहा कि 32% जो कोटा है, 33% जो जनूबी पंजाब के लिए हमने बिल्कुल उसको मुख्तस कर दिया है और उन्हीं इलाकों में खर्च होगा। लेकिन आप देखें कि इन 2 सालों में हमारा जो जिला बहावल नगर है, बदकिस्मती से उस पर तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर्स जो इन्होंने एलोकेट किए, जो अमाउंट है ADP में, और उसके अंदर बिल्कुल इन्होंने हमें नेग्लेक्ट किया और कोई डेवलपमेंट नहीं दी, ना कोई हमें वहाँ पर कोई यानी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट, ना तालीमी इदारों में, ना वाटर सप्लाई में, ना नहरी पानी में जो हमारे मसाइल हैं, ना एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, यानी फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर, किसी भी शोबे को उठा लें आप। मैंने बल्कि यानी उसका तखमीना लगा रहा हूँ कि जो अमाउंट इन्होंने एलोकेट भी की उसमें से भी 1/4 सिर्फ वहां पर डिस्पर्स की, आप अंदाजा लगाएं। तो हम कैसे मान लें कि ये जनूबी पंजाब को तरक्की, अगर जनूबी पंजाब सिर्फ DG खान है और वहां पर जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब का घर है, अगर वो है तो वहां पर इन्होंने सारा वो फंड डाइवर्ट किया। और सर जनूबी पंजाब सूबे के बारे में क्या है? जनूबी पंजाब जो सूबा था उसके बारे में क्या डेवलपमेंट है? जब इन्होंने मुशावरत नहीं की और जब हमने यानी बहावलपुर सूबा यानी भावनगर जो जिला है, जो रहीम यार खान है, जो बहावलपुर के लोग हैं, और ये सारे जो हैं हम इसको यानी बिला तफरीक, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ में MNAs हैं या पीपल्स पार्टी में है या वो मुस्लिम लीग नून में है, उन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि हमें बहावलपुर सूबा दिया जाए और उस पर सैर हसल बहस की जाए। और यही मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था। इसी करारदाद पास हुई थी कि बहावलपुर और मुल्तान या जनूबी पंजाब उसे कह लें, ये जो सूबा है इसके ऊपर सैर हासिल बहस होगी। और ये जो इन्होंने फोरम बनाया था उसका मकसद भी यही था कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को वो एतमाद में ले, उनसे डिस्कशन में जाए, फिर उसकी सिफारिशात मरतब करे। लेकिन इन्होंने 2 साल जाया कर दिए। अब इन्होंने जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो इन्होंने वो जनूबी पंजाब का एक अजीब सा जो है वो चूचू का मरबा बना दिया कि 3 इन्होंने सूबाई सेक्रेटरीट बना दिए, एक बहावलपुर में, एक मुल्तान में और एक DG खान में, और एक वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब दे दिए और एक एडिशनल IG दे दिए और कहा कि ये वहां पर 2-2 दिन जो है वो हफ्ते में तीनों जगह पे बैठेंगे। व्हाट अ जोक। यानी जो है, एक तो हमारे फंड जो इन्होंने वो जो है गजब कर लिए,
गस्ब कर लिए। दूसरा ये है कि वहाँ पर MPAs हजरात तो प्रोविंशियल असेंबली में आएंगे, यहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल तो यहाँ पे लाहौर का है। तो फिर ये जो है ये किस तरह ये सारा मामला होगा और वहाँ पर लोग जो है वो किस तरह ये सारे उसको अप्रोच करेंगे। और 2 दिन में तो मसाइल नहीं ना हल हो सकते। अगर 2 दिन बैठेंगे तो सुनवाइयां नहीं हो सकती, चीजें नहीं क्लियर हो सकती। बड़े मसाइल है जनूबी पंजाब के। जी वहां पर तो देखिए ना, जनूबी पंजाब बदकिस्मती से यानी हमारा स्पेशली जो जिला है बहावल नगर, जो कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के दरमियान में एक सैंडविच हुआ हुआ है और बिल्कुल कट ऑफ है। मेन जो अगर आप देखें ना, हमारी जो है GT रोड ले लें या हमारे मोटरवेज बने हैं, ये सारा एक साइड पर वो जो है सतलुज के ऊपर एक ब्रिज बनवाया था मोहतरम चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने बड़ी मुश्किल से, और इसको कनेक्ट किया था साहिवाल के साथ। ऐसे उसके बाद कोई रोड हमें वो नहीं अभी तक मिली जिससे हमें जो है मेन स्ट्रीम जो है हमारी हाईवेज और मेन स्ट्रीम ट्रैफिक यानी जो है हम पंजाब के साथ कनेक्ट हो सकें। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, लेकिन ये जो इन्होंने इसको जो इसका तरीकाकार अपनाया है ये बिल्कुल गलत है। इस पे कोई सैर हासिल बहसल नहीं की गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से बार बार करारदादें हमने जमा की हैं, करवाई हैं, लेकिन उनको बिल्कुल स्पीकर साहब ने दरख्वास्त इतना ही नहीं समझा, उनको लगने ही तो नहीं ये दिया। जो अभी डॉक्टर साहब अभी जो सिस्टम बनाया है इसके नुकसानात क्या हैं? जाहिर है कुछ हद तक तो फायदे थोड़े बहुत तो मिल सकते हैं। देखिए ना, उससे वहां पर यही होगा कि वहां पर 2 दिन बहावलपुर के लोगों को वो जो है आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू, यानी जो है अभी तो ऑफिस भी नहीं कोई वहां पे उन्हें मिला, अभी तो यानी कोई बिल्डिंग तक नहीं एलोकेट हुई, और अभी तक तो इनके अपने वहां पर जो MNAs हैं मुल्तान के, बहावलपुर के, DG खान के, इनकी आपस की जो है जो आपस में खाना जंगी है वो ही नहीं खत्म हो रही। तो इस तरह के हालात में विदाउट कंसेंसस और विदाउट यानी उसको फर्दर मेरा ख्याल है कि ये जो सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स में हमारा मुतालबा था कि आप यानी जो है सूबों की पूरी पंजाब के लेवल पे सारी एक स्टडी करें और फिर उसके बाद अपनी सिफारिशात दें और फिर ताकि इसको पाया तकमील तक और मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हौच पौच इन्होंने इस चीज को डिफ्यूज करके और इसको फर्दर कंफ्यूज कर दिया है और जो है इसकी मंजिल जो है मजीद दूर कर दी है। तो और इसमें मेरा ख्याल है कि बहावलपुर अगर मेन सेक्रेटेरिएट बनाया जाए पंजाब, ये डेडलॉक तो बड़े अरसे चलता रहा है। उसके बाद क्या हुआ? दोबारा बहस नहीं हुई, दोबारा बातचीत नहीं हुई और उसके बाद बगैर पूछे अपोजिशन से, बगैर बात किए कमेटियों से ये सारा सिलसिला सारे स्टेक होल्डर्स देखिए ना, पीपल्स पार्टी वहाँ की स्टेक होल्डर है जनूबी पंजाब में, उनकी भी सीटें हैं। जी हाँ, आजाद भी और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की मुल्तान से हैं, इधर बहावलपुर से में है इनकी सीट्स, फिर आगे सारा पाकिस्तान PMLN है। लेकिन ये है कि और फिर वहाँ पर जो है नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं और वहाँ पर सारे दानिश्वर हैं और राइटरिस्ट पार्टीज के कुछ लोग हैं जो बड़ी देर से एक्टिव हैं सूबा पंजाब के लिए और सूबा जनूबी पंजाब के लिए। और लेकिन ये देखिए ना, ये सारी मुशावरत 2 साल में इनकी बहुत मीटिंग्स होनी चाहिए थी और उसके बाद एक, लेकिन आप देखें कि इनका दे आर नॉट सीरियस कि भाई वो जो काउंसिल बनाई थी वो जो एक वो तो उसका तो कभी कोई मीटिंग नहीं, उसका आप ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगवा के देख लें। जिसकी जरूरत थी, जिसने कोर, जिसने ब्रेन तैयार करना था पूरा, वही नहीं हो सकी। राइट बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। इसमें हमारे बड़ी थी, पता नहीं था लोगों को कि हुआ क्या है असल में और चल क्या रहा है और अब एक्टिविटीज़ आगे होंगी क्या। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद लॉकडाउन की बात करते हैं। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था और लॉकडाउन